हेलो और नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के और एएसआई के। तो 24 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फ़र्स्ट शिफ्ट को आज हम देखते हैं। तो वादकों से एक सवाल ज़रूर आ रहा है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि वादकों से एक प्रश्न ज़रूर आ रहा है कि कौन कौन सा वादक बजाते हैं। फिर एक प्रश्न आ रहा है कि लॉर्ड मायो की हत्या कहाँ हुई। तो ये पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हुई थी। तो उसके बारे में पूछा गया था, यानी कि ये सवाल किससे संबंधित हो गया, एक प्रकार से ये सवाल एक प्रकार से गवर्नर से संबंधित हो गया। फिर आरबीआई का गठन किस आयोग के द्वारा हुआ था। तो आरबीआई का जो गठन हुआ था वो हिल्टन आयोग के द्वारा हुआ था, हिल्टन आयोग के द्वारा हुआ था। ये प्रश्न आया है। फिर जनगणना घनत्व आ रहा है। वैसे जनगणना से ज़रूर क्वेश्चन आता है, जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है 2011 वाली, तो वो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खानवा का युद्ध 382 है जनगणना घनत्व। और खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था और किसके खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ खानवा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन आया है। हिमाचल में जो अभी इलेक्शन हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त करी, शायद 40 सीटें प्राप्त करी हैं। तो एक ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट अगर हमने देखा तो क्या आ रहा है कि वादक से प्रश्न आएगा एक टॉपिक, और जनगणना से प्रश्न आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और फिर एक युद्ध से टॉपिक आ गया यहाँ से। और बैंकिंग से क्वेश्चन 2 आए थे, एक तो आरबीआई वाला मैंने दिखा दिया और एक दूसरा यानी कि वाणिज्यिक बैंक से क्वेश्चन आया था, सार्वजनिक बैंक से क्वेश्चन आया था। तो इनसे आ रहे हैं। तो अगर हम दूसरी बात करें कि मैथ्स से क्या आया था, मैथ्स में क्वेश्चन आए थे टाइम एंड स्पीड के ना 3 से 4 क्वेश्चन थे। जो देखा टाइम एंड स्पीड के 3 से 4 क्वेश्चन थे। और यानी कि ये कौन से क्वेश्चन थे कि औसत चाल बता दो। जैसे कहता नहीं है 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करी है, फिर शेष दूरी इतने से तय करी है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। और अलजेब्रा के आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, डिस्काउंट के आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन। और डिस्काउंट के जो क्वेश्चन थे बस उसमें वो ये है कि डाटा थोड़ा ना हल्का सा टफ है, यानी कि मैथ्स जो है वो एक प्रकार से कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव दे रहा है, यानी कि करने में क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। और हिंदी कैसी आ रही है ये देख लेते हैं। हिंदी जो आ रही है ना, हिंदी देखो एसएससी जीडी जितनी तो नहीं आ रही, एसएससी जीडी में जो हिंदी आती है ना उसके जैसी तो नहीं आ रही। हिंदी में ना अच्छे लेवल की हिंदी आ रही है, क्योंकि इसमें जो पर्यायवाची भी पूछे वो भी ना थोड़ा सा टफ लगा था पर्यायवाची, ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसमें ज़्यादा एक गद्यांश आ रहा है, यानी कि पैसेज जिसे कहते हैं वो ज़रूर आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, गद्यांश आ रहा है हिंदी का। और इसमें एक वो होता है कि वाक्य को शुद्ध बनाइए, यानी कि वाक्य दे रखा होगा उसका शुद्ध पहचानना होगा आपको, ये क्वेश्चन आ रहा है। वाक्य शुद्ध पहचानना होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है एक तो हिंदी में। तो ये सब आ रहा है, ठीक है जी। तो यही मैं बता रहा हूँ। और रीजनिंग ठीक ठाक आ रही है। पहला सेक्शन आपका हिंदी का खुलता है, ये है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 24 फरवरी के। तो वो ये मैं तो कह रहा हूँ जिसका जिसका एग्ज़ाम है वो इन सब टॉपिक को पढ़ ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जनगणना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनगणना, ठीक है। वादक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वादक, ठीक है। नृत्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। बैंक पढ़ लो थोड़ा बहुत, बैंकिंग पढ़ लो, बैंक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक और बोलूँ तो फेस्टिवल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फेस्ट लिख देता हूँ, फेस्टिवल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है जी, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है यानी कि आगे है 28 तारीख तक है, वो ये सब टॉपिक पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू जी।